श्री शिवा नमस्तुभ्यम। आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करें। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि अगर विधिपूर्वक भगवान शिव की पूजा महाशिवरात्रि के दिन की जाए तो भगवान शिव बहुत खुश होते हैं और भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। महाशिवरात्रि की पूजा खास मानी जाती है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए व्रत रखा जाता है। वैसे कई भक्त हैं जो व्रत नहीं रखते भी हैं। अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो भी भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा विधिपूर्वक करनी चाहिए। भगवान शिव की पूजा का तरीका बहुत आसान है, लेकिन अगर आप महाशिवरात्रि की पूजा कर रहे हैं तो ये एक खास पर्व है। इस दिन सरसों पजार की पूजा करने का तरीका बताया गया है। हमारे शास्त्रों के अनुसार इस विधि में भगवान शिव को 16 तरह की वस्तुएं अर्पित की जाती हैं, मतलब 16 तरीके से भगवान शिव की आराधना की जाती है। बहुत आसान तरीका है, मतलब सरसों पूजा की विधि में हमेशा बताती रहती हूँ। सामग्री वही रहती है, बस अर्पित करते समय थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2025 में महाशिवरात्रि कब है और महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। चार पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, निशतकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, और कौन सा वो समय है जब पूजा करने से चारों पहर की पूजा का फल मिल जाता है। मतलब, मान लीजिए आप चारों पहर पूजा नहीं करते। अगर आप महाशिवरात्रि पर पूजा पाठ करना चाहते हैं तो एक ऐसा खास समय है जब भगवान शिव की आराधना करने से आपको पूरे पूजा का पूरा फल मिल जाता है। उस समय के बारे में भी हम बात करेंगे और देखेंगे कि भगवान शिव की पूजा आप किस तरह से आसानी से कर सकते हैं। सारी जानकारी आज की वीडियो में शेयर करूंगी और कुछ प्रभावी उपाय भी बताऊंगी। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे पूरा जरूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना न भूलें, क्योंकि आपके लाइक्स बहुत मायने रखते हैं। कमेंट्स मेरे लिए बहुत जरूरी होते हैं। यही एक तरीका है जिससे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और आपके लिए ये वीडियो फायदेमंद है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिए। अब हम पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि भगवान शिव की पूजा कैसे करनी है। देखिए, सबसे पहले महाशिवरात्रि के दिन आपको सुबह जल्दी उठना है। उठकर अपने नित्य कर्म पूरे कर लीजिए, स्नान कर लीजिए। स्नान के बाद भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए और फिर अपने घर के मंदिर में जो रोज आपकी पूजा होती है, सभी देवी देवताओं की वैसे ही पूजा कर लीजिए। अब आपको भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी है, पूरे शिव परिवार की आराधना करनी है। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो अपने व्रत का संकल्प लीजिए, और अगर व्रत नहीं रख रहे हैं तो बस भगवान शिव की पूजा करने का संकल्प भी ले सकते हैं। समझ गए? तो व्रत या पूजा जो भी करना है, संकल्प के साथ करें तो उसका फल आपको ज्यादा मिलता है, या यूं कहें कि पूरा मिलता है। सबसे पहले भगवान शिव के सामने एक शुद्ध घी का दीपक जलाकर रखें। अपने व्रत और पूजा का संकल्प लें। फिर अपने हाथ में एक फूल ले लें, थोड़े अक्षत भी ले लें और चाहे तो एक सिक्का भी ले सकते हैं। अब भगवान शिव का आवाहन करें, ध्यान करें और ओम नमः शिवाय का मंत्र पढ़ें या कोई भी स्तोत्र बोलें। जो फूल आपके हाथ में है उसे भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर दें। अब भगवान शिव को एक फूल का आसन दें और फिर उनके चरणों में थोड़ा गंगाजल अर्पित करें। इसके बाद शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। फिर पंचामृत जैसे दूध, दही, घी, शहद और शक्कर जो आपने तैयार किया है वो सब अर्पित करें। चीजों को मिलाकर आप पंचामृत बना सकते हैं या फिर अलग अलग भी चढ़ा सकते हैं। जलाभिषेक करने के बाद पंचामृत से अभिषेक करना है, फिर से जलाभिषेक करना है। इसके बाद भोलेनाथ को कपड़े चढ़ाने हैं, फिर तन चढ़ाना है। अक्षत, फूल, बिल्व पत्र वगैरह जो भी आपके पास हो, सब कुछ एक एक करके भगवान शिव को चढ़ाए। पूजा के बाद भगवान शिव को धतूरा और मंदार के फूल चढ़ाए, क्योंकि ये उन्हें बहुत पसंद हैं। धतूरा, जो कांटेदार फल होता है, उसे चढ़ाने से हमारे जीवन में सुख शांति आती है। भगवान भोलेनाथ सब परेशानियों का हल कर देते हैं। जैसे अगर आप कर्ज में डूबे हैं, दुश्मनों से तंग हैं, बीमारियों से जूझ रहे हैं या घर में झगड़े चल रहे हैं, मतलब कोई भी तरह की परेशानी हो, तो आपको धतूरा जरूर अर्पित करना चाहिए। धतूरा का सफेद फूल जब हम अर्पित करते हैं तो इससे संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी होती है। भगवान भोलेनाथ को बिल्व पत्र बहुत पसंद है। अगर आप उस पर राम राम राम
लिख देते हैं तीनों पत्तों पर और फिर भगवान शिव को अर्पित करते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा होता है। अर्पित करते हैं तो भगवान शिव आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। मतलब, जिस भी इच्छा को आप मन में लेकर 108 बिल्व पत्र भगवान शिव को चढ़ाते हैं, यकीनन भगवान शिव की कृपा से वो इच्छा पूरी होती है, इसमें कोई शक नहीं है। इसके बाद भगवान शिव को भोग में आप मिठाई चढ़ा सकते हैं, जैसे कि सफेद मिठाई। जो भी मौसमी फल हैं, जैसे अंगूर, अनार या बेर, जो आपके पास हो, उन्हें भगवान शिव को अर्पित कीजिए। फिर दक्षिणा के रूप में कुछ पैसे शिवलिंग पर जरूर चढ़ाए और फिर थोड़े से उद्धरण चिन्ह अक्षत पूजा के बाद थोड़ा सा शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। मन में ये भावना रखो कि पूजा में अगर कोई सामग्री की कमी रह गई हो या पूजा विधि में कोई गलती हुई हो, तो उसके लिए मुझसे माफी मांगो और मेरी पूजा को पूरा मानकर स्वीकार करो। इसके बाद अपने हाथों में थोड़ा सा फूल लो, जैसे पुष्पांजलि की तरह, दोनों हाथों में कुछ फूल भर लो और भगवान शिव के मंत्र का जप करते हुए उन्हें अर्पित करो। हाथ जोड़कर माफी मांग लीजिए। उसके बाद कपूर जलाकर भगवान शिव की आरती कीजिए। आप चाहे मंदिर में पूजा करें या घर में, पूजा का तरीका यही रखिए। हाँ, जब हम मंदिर जाते हैं तो वहाँ थोड़ी जल्दी होती है, भीड़ ज्यादा होती है, इसलिए समय नहीं मिल पाता। लेकिन आप घर में विधि विधान से पूजा जरूर करें। देखिए, शिवरात्रि पर मंदिर जरूर जाए, लेकिन अपने घर में भी भगवान शिव की पूजा सुबह जरूर करनी है। अगर संभव हो तो चारों पहर पूजा करनी चाहिए। अगर आप सुबह की पूजा नहीं कर पाते हैं, तो भी आपको निषाद काल की पूजा जरूर करनी चाहिए। निषाद काल एक ऐसा शुभ समय है, जब अगर आप भगवान शिव की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं या अभिषेक करते हैं, तो आपके जीवन के जो भी कष्ट हो, भगवान शिव की कृपा से वो दूर हो जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। आगे आने वाली वीडियो में मैं पूजा करके भी दिखाऊंगी, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। आप जानते हैं कि चतुर्दशी तिथि कब शुरू हो रही है और कब खत्म हो रही है, और हमें व्रत कब रखना है। देखिए, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 26 फरवरी को सुबह 11:05 पर शुरू होगी और ये तिथि 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर खत्म होगी। महाशिवरात्रि के व्रत में निषिद्ध काल में पूजा करना बहुत जरूरी होता है। जब चतुर्दशी तिथि निषिद्ध काल में यानी आधी रात में होती है, उसी दिन महाशिवरात्रि मनाई जाती है। तो 26 फरवरी 2025 यानी बुधवार को महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। महाशिवरात्रि के व्रत में चार पहर की पूजा का बड़ा महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि चार पहर की पूजा से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों मिलते हैं। महाशिवरात्रि पर चारों पहर पूजा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हमें कई लाभ मिलते हैं। 26 फरवरी को पहले पहर की पूजा का शुभ समय शाम 6:19 से रात 9:26 तक है। फिर रात 9:26 से 12:34 तक दूसरे पहर की पूजा का शुभ समय है। इसके बाद 27 फरवरी की सुबह 12:34 से 3:41 तक तीसरे पहर की पूजा का शुभ समय है। और चौथे पहर की पूजा का शुभ समय 3:41 से सुबह 6:48 तक है। कोशिश तो ये होनी चाहिए कि हम चारों पहर की पूजा कर सकें। अगर आप किसी वजह से पूजा नहीं कर पाते हैं, तो आपको निषिद्ध काल की पूजा जरूर करनी चाहिए। इसका मतलब है कि अर्धरात्रि में जो निषिद्ध काल का समय होता है, उस समय पूजा करने से आपको चारों पहर की पूजा का पूरा फल मिल जाता है। निषिद्ध काल की पूजा का शुभ मुहूर्त देर रात में है, यानी 26 फरवरी की रात 12:09 से 12:59 तक। और अगर आप शिवरात्रि का व्रत कर रहे हैं, तो शिवरात्रि व्रत का पारण करने का शुभ समय 27 फरवरी को सुबह 6:48 से 8:54 तक है। दोस्तों, आज की वीडियो में महाशिवरात्रि व्रत से जुड़ी पूरी जानकारी दी गई है। जानकारी मैंने आपसे साझा की है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगी। इससे जुड़े कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके सवालों का जवाब आपको या तो कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा या फिर वीडियो में। तो अगली वीडियो जरूर देखिए, आपके सवालों के जवाब उसमें शामिल होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिए, और अगर हो सके तो शेयर भी कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलें। कर लो, इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो आएंगी, उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल जाएगी। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए जय श्री राधे।